जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के समापन के बारे में। 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत 22 अक्टूबर में प्रारंभ हुए थे और 22 सितंबर में प्रारंभ हुए थे और 6 अक्टूबर को ये समापन की ओर है। तो इस महालक्ष्मी व्रत को जिन्होंने किया वो उसका समापन कैसे करें, और जिन्होंने नहीं किया वो मात्र एक दिन में ऐसा क्या करें कि आपको पूजा का फल प्राप्त हो, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। यही जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ महालक्ष्मी के जो 16 दिन के व्रत आप लोगों ने उठाए थे, उनका समापन 6 अक्टूबर को होगा। जिन्होंने महालक्ष्मी व्रत के बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन कभी किए नहीं और वो करना चाहते हैं, तो मात्र एक दिन की पूजा बताऊंगी, जिसको आप अगर कर लेंगे तो आपके से महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होगी और आपके मन को ये तसल्ली होगी कि मैंने किया। सूक्ष्म रूप से बता देती हूँ, फिर बताऊंगी कि जिन्होंने व्रत रखे हुए हैं, कलश स्थापना की हुई है, वो समापन कैसे करें। जिन्होंने अब तक व्रत नहीं किया और उनके मन में इच्छा है कि हम कुछ कर लें, तो आप एक दिन के लिए कलश स्थापना कर सकते हैं, यानी कि 5 तारीख को कलश स्थापना करें और 6 को उसका आप समापन कर दें। कलश में अष्टदल कमल नीचे बनाकर उस पर स्थापित किया जाता है। उसके अंदर कमल गट्टा, सुपारी, लौंग, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डाल दिया जाता है। उसके ऊपर पल्लव लगाए जाते हैं और नारियल रखा जाता है। उसके साथ साथ महालक्ष्मी का एक 16 गांठों का धागा बनता है। देखिए, हमने भी पहना था, अभी तो नहीं खोला है क्योंकि समापन जिस दिन होगा उस दिन खोलेंगे। तो 16 गांठ वाला ये धागा बांधा जाता है, ये आप बांध लीजिएगा। और इसके साथ साथ 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं कर रहे तो आज के दिन माता लक्ष्मी के निमित्त खीर जरूर बनाइएगा, केवड़ा और मिश्री डालकर। अगर आपके पास केसर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इत्र आज माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिएगा और 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान किया जाता है। ये कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा, उनको एक चुन्नी चढ़ाइएगा। इतना कार्य तो सभी स्त्रियां जरूर कर ले 6 तारीख को। अब बताती हूँ कि जिन्होंने कलश स्थापना की थी, प्रारंभ से बताते हैं कि कलश स्थापना आपने की है तो कलश के अंदर जो सामग्री है, कलश के नीचे जो चावल है और कलश के ऊपर जो नारियल है, सबसे पहले उसका आप क्या करेंगे। आप जो कलश के नीचे चावल है उन्हें पक्षियों को डाल देंगे। कलश का जो जल है वो पौधे में दे देंगे और उसके अंदर की जो सामग्री है, उसके अंदर सिक्का होगा, सुपारी होगी, कमल गट्टा होगा, लौंग का जोड़ा होगा, हल्दी की गांठ या हल्दी आपने डाली होगी, जो भी आपने। उसके बाद उसमें से कमल गट्टा, सुपारी और एक सिक्का, ये तीनों चीज आप निकाल लीजिएगा और कुछ समय के लिए उनको अच्छे से सुखाकर आप अपने धन क्षेत्र में रख लीजिएगा। फिर अगली जब अष्टमी आएगी उसमें आप उसे किसी प्लांट के नीचे दबा देना। जल आपने दे दिया, पल्लव आपने पौधे के नीचे ही रख देने। अब बचा नारियल। नारियल को कहा जाता है कि या तो जल प्रवाहित करते हैं, या फिर उस दिन अगर आप अपने घर में कन्याओं को बुलाकर भोजन करा रही हैं या उन्हें खीर खिला रही हैं, वैसे जो 16 दिन महालक्ष्मी के व्रत को करते हैं उन्हें कन्याओं को अपने घर बुलाकर खीर जरूर खिलानी चाहिए। तो वो नारियल का जो प्रसाद है वो कन्याओं में वितरित कर दिया जाता है। ठीक है। अब आपने बनाया था जो 16 गांठ का ये धागा, इसका क्या करना है। 16 गांठ का धागा आज के दिन, उद्यापन के दिन, आपके हाथ से खुल जाएगा। ये धागा अपने हाथ में से खोल दीजिएगा और इसको अपने राइट हैंड में ले लीजिएगा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा कि मैंने ये 16 दिन गांठ का धागा आपके लिए बांधा था, और अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिएगा, माँ लक्ष्मी जरूर पूरी करती हैं। उसको आप अपने पास रख लीजिएगा। जो सामग्री आपने विसर्जन करने के लिए रखी, आपने फल चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, जो आपने चौकी पर माता लक्ष्मी के निमित्त चढ़ाया, जो फल चढ़ाए हैं वो आप गाय को खिला दीजिएगा। फूल है, अक्षत है और जो भी सामग्री है उन सबको आप विसर्जित कर दीजिएगा। तो बड़ा सा पेड़ है आपके घर का, इधर उधर नहीं, वहां थोड़ी मिट्टी खोद के ना हल्का सा दबा दिया करो, जिससे वो उड़े ना और पैरों में जाए ना। ठीक है। लेकिन जो आपने ये धागा है 16 गांठ का, जो ये धागा है, इस धागे को मिश्री के 16 दानों के साथ पीपल वृक्ष के नीचे प्रॉपर दबाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में भी माना जाता है। और आप जब ये 16 गांठ का जो धागा है वो पीपल वृक्ष के नीचे दबाते हैं मिश्री के दानों के साथ, तो फिर मैं आपको क्या ही बोलूं, आपके घर में तो सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है, आपकी तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो श्रृंगार की सामग्री माता को भेंट की है, ये आप आज करेंगी 6 तारीख को। तो जो 16 श्रृंगार की, मतलब इसमें ना 16 वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। एक सुपड़ा होता है, सुपड़ा कहते हैं जिसे, मेरे पास तो नहीं है, बांस का बना हुआ होता है, बारीक बारीक, जिसे छाछ भी बोलते थे, छाछ। उसमें अक्सर ये चीजें रखकर दान की जाती हैं और माता को अर्पित की जाती हैं लाल कपड़े से ढककर। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं भी किया तो जहां भी आपने 16 चीजें रखी हैं, सुहागन स्त्रियों को उन चीजों का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उसे वस्त्र पहनाने चाहिए। अगर आपने 16 दिन के व्रत रखे हैं तो ब्राह्मणी को भोजन कराकर, उसे सुहाग की सामग्री देकर, उसे वस्त्र देकर, उसके चरण स्पर्श कर आप माता लक्ष्मी का रूप मानकर उसके बाद आप उसको विदा कीजिएगा कि मैंने माता लक्ष्मी को भोजन कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा माता लक्ष्मी का और मेरा श्रृंगार सदा अमर रहे। इस तरह के भाव रखते हुए आप इस कार्य का समापन कर सकते हैं। तो और संध्या के समय जब आप दिया बाती करेंगे तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर हाथ में दीपक लेकर, जो आपने दीपक बाती अपने घर में की है, तो दीपक अपने हाथ में रख के राइट हैंड में उत्तर दिशा की ओर मुख कर ऐसे दीपक हाथ में लेके उत्तर दिशा की ओर मुख कर माता लक्ष्मी का आह्वान करिएगा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिएगा, माता लक्ष्मी को बुलाइएगा और उत्तर दिशा की ओर हाथ में दीपक लेके इस प्रकार आरती कीजिएगा। माता लक्ष्मी की मन ही मन उनका आह्वान कीजिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गज लक्ष्मी नमः भी आप बोल सकते हैं। मतलब जो आपको मंत्र बताए गए मंत्र बोलिए, आरती कर सकते हैं आरती करिए, नहीं तो अपने भाव बस रखिए और ऐसे ऐसे करिए जैसे उत्तर दिशा की ओर आप माता लक्ष्मी का आह्वान कर रही हैं। ये कार्य आपको करना है। इस तरह से आपका 16 दिवसीय माता लक्ष्मी के व्रत का समापन हो जाता है। जो एक दिन का कार्य कर रहे हैं वो भी इसी तरह करेंगे, कलश का विसर्जन इसी तरह करेंगे जो मैंने बताया। जो धागा पहले दिन बांधेंगे उस धागे का भी विसर्जन ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया। विसर्जन की विधि सब चीजों की वही रहेगी, लेकिन आप चाहें तो 5 तारीख में प्रारंभ कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक नहीं किया वो एक दिन का व्रत करके कर सकते हैं। महालक्ष्मी का ये जो व्रत 16 दिवसीय चला है, कहा जाता है कि जो स्त्रियां माता लक्ष्मी का व्रत करती हैं, ये व्रत करती हैं या उनका अध्यापन करती हैं या उनके निमित्त एक दिन का भी कार्य करते हैं। देखिए, अगर आप 16 दिन नहीं रह सकते और आपने एक ही दिन रखा, पूरे भाव से रखा, तो माता लक्ष्मी उसमें उसे भी स्वीकार करती है। व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता, कोई पूजा व्यर्थ नहीं जाती, कोई अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, कोई दान व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जो कुछ ना करने से करना हमेशा बेस्ट होता है। तो जितना भी कर सके, जब भी कर सके, जैसे भी कर सके, वैसे जरूर कर लेना चाहिए। मैं हमेशा हर पूजा की बिल्कुल ऐसी सरलतम विधि आपको बताती हूँ, बिल्कुल सरल से सरल विधि आपको बताती हूँ, जिससे आपका व्यवस्था करने में ध्यान कम हो और पूजा करने में ध्यान ज्यादा रहे। अगर कोई चीज आपसे मिस भी हो जाती है, आपको नहीं मिलती है या आप नहीं ला पाते हैं, तो मन को बेचैन ना करते, भगवान की पूजा में ध्यान लगाएं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो महालक्ष्मी व्रत के ये उद्यापन का, समापन का मैंने आपको बताया। जो भी सामग्री थी मैंने सब आपको बता दी। विसर्जित करनी है तो किसी पौधे के नीचे दबा दीजिए और धागा पीपल वृक्ष के नीचे दबाना है। नारियल को कन्याओं में प्रसाद स्वरूप बांटिए, नहीं तो जल प्रवाह करिए। नारियल को किसी वृक्ष के नीचे आपको नहीं रखना है, जल आपको दे देना है। उसके अंदर की सामग्री का क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। सारी चीजें मैंने कोशिश करी आपको बताने की। श्रृंगार की सामग्री का क्या करना है ये भी आपको बताया। फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर जरूर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। महालक्ष्मी व्रत जिन्होंने किया उनकी भी माता लक्ष्मी सारी इच्छाएं पूरी करें। जो एक दिन का व्रत कर रहे हैं उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करें, और जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं माता लक्ष्मी उनकी भी सारी इच्छा पूरी करें। ऐसी मेरी भी दिल से प्रार्थना है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर झमाझम बरसे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो चल गए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी